All right, we are live everyone. A very good afternoon and warm welcome to Infinity Learn NEET by श्री चैतन्य। मैं बीना यादव स्वागत करती हूँ आप सारे बच्चों का ड्रॉपर बैच में बच्चों हमने लिविंग वर्ल्ड पूरा फिनिश कर दिया था। हमने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए थे ताकि आपको पूरा चैप्टर भी समझ में आ जाए एंड आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी भी डेवलप हो पाए। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का लेक्चर 1 कंप्लीट कर दिया था, जिसमें हमने किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करी थी। वी स्टार्टेड विद द टू किंगडम क्या होता है, उसके क्या ड्रॉबैक्स थे, 3 किंगडम क्या होता है, उसके क्या ड्रॉबैक्स थे, 4 किंगडम, 5 के बाद 6 भी सामने आया, 6 के बाद 3 डोमेन्स भी दिए गए। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हमने एक वर्ड ऑफ एनसीईआरटी पढ़ लिया था। आज बारी है उससे थोड़ा सा आगे बढ़ने की। आज बारी है एक एक करके सारे किंगडम को समझने की। मोनेरा में जो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, प्रोटिस्टा वाले ऑर्गेनिज्म की क्या प्रॉपर्टीज होती है, फंजाई में किस टाइप के ऑर्गेनिजम्स को रखा गया, फंजाई में ऐसी क्या खास बात है जिसकी वजह से इसको सेपरेट ही कर दिया बाकी सारे किंगडम से। तो कुछ तो उसमें अलग जरूर होगा। तो बच्चे आज हम शुरू कर रहे हैं मोनेरा, उसको हम खत्म भी आज ही कर देंगे। मोनेरा से आपका क्वेश्चन जरूर आ जाता है, स्पेसिफिकली आपका आर्कीबैक्टीरिया वाला पार्ट, आपका साइनोबैक्टीरिया वाला पार्ट। समटाइम्स जो क्वेश्चन है माइकोप्लाज्मा से भी पूछा गया है। एनसीईआरटी में ले दे के 4 ही लाइनें लिखी हुई है माइकोप्लाज्मा की और उसी 4 लाइन पे आपका क्वेश्चन आ जाता है। तो वो 4 लाइनें क्या है एनसीईआरटी की, वो हम डिस्कस करेंगे आज की अभी की क्लास में। Alright everyone, so a very good afternoon बच्चे पार्टी। तो शुरुआत करते हैं अपने आज के सुपर डुपर अमेजिंग क्लास की, which is about Monera. Let's get started. Monera, पहले मैं आपको थोड़ा ब्रीफिंग कर दूं, उसके बाद में एनसीईआरटी की लाइंस पे हम जाते हैं। जो भी आपको स्लाइड दिखेगी, स्लाइड के अंदर ईच एंड एवरी लाइन इज टेकन अप फ्रॉम एनसीईआरटी इटसेल्फ, बिकॉज आपको अच्छे से पता है योर एग्जाम विल बी एनसीईआरटिस्टिक। आपके एग्जाम में एनसीईआरटी की हूबहू लाइन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एंड 2023 ने तो एकदम रिकॉर्ड ब्रेकिंग बात करी है, कितने सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डाल दिए हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हम बात करें, चाहे हम जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है उसकी बात करें, आपका पेपर विल बी प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड, राइट। तो हमें एनसीईआरटी का एक एक लाइन, एक एक वर्ड को अच्छे से समझना है, अच्छे से पढ़ना है, ताकि हम एग्जाम में बेहतर स्कोर कर पाए। मैं पहले आपको समझाऊंगी टॉपिक, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे उस सेम टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चंस, ताकि हमें समझ में आ सके, ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके उस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर के। सी पढ़ तो आप बहुत अच्छे से लोगे, है ना। पढ़ना, बैठ के एनसीईआरटी खोल के पढ़ाई करना इज पैसिव लर्निंग, एक्चुअल में क्वेश्चन सॉल्व करना इज एक्टिव लर्निंग। तो हमें अभी से अपने अंदर वो एक्टिव लर्निंग की हैबिट डालनी पड़ेगी, ताकि हम एग्जाम डे में जाकर के काफी अच्छा परफॉर्म कर पाए, राइट। तो बच्चे एक्टिव लर्निंग के लिए तैयार हो जाएंगे मेरे सारे बच्चे। एंड हम शुरुआत करते हैं मोनेरेंस की। तो अगर मैं बात करूं मोनेरा की, सबसे पहले वाला किंगडम जो एस्टैब्लिश करा गया दैट वाज योर मोनेरा। मोनेरा के अंदर जो आपकी बैक्टीरिया है, दे आर द सोल मेंबर्स ऑफ द किंगडम मोनेरा। तो मेजरली आपके सारे के सारे बैक्टीरिया को रखा गया मोनेरेंस में, बीट आर्कीबैक्टीरिया, बीट यू बैक्टीरिया, बीट माइकोप्लाज्मा, हर टाइप के बैक्टीरिया को रखा गया मोनेरा के अंदर। नाउ दे आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो बैक्टीरिया है दे अकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर, हर कहीं आपको देखने को मिल जाएगा। जहां मैं स्टूडियो में खड़े होकर आपको पढ़ाई करा रही हूं, अगर एक पेट्री प्लेट लेकर के ऐसे घुमाया जाए और उस पेट्री प्लेट में कल्चर मीडियम में उसको ग्रो कराया जाए, तो आई विल बी एबल टू सी हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया ऑन दैट पेट्री प्लेट। मतलब अभी मैं जिस इन्वायरमेंट में खड़ी हूं तो मेरी सराउंडिंग में भी बहुत सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट है। आप भी जहां बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, आपकी विसिनिटी में बहुत सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे। सो बच्चे, बैक्टीरिया जो है वो ऑलमोस्ट एवरी प्लेस पे विल बी एबल टू सी। Hundreds of bacteria are present in a handful of the soil. अगर आप soil को भी उठाते हो, चाहे be it soil, be it water, be it your atmosphere, everywhere you'll be able to see hundreds, thousands of bacteria. मैंने आपको अभी एक बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल दिया। अगर आप soil की भी बात करेंगे तो आप एक पेट्री प्लेट में soil का कल्चर ग्रो करा के देखिए, you would be able to understand कि hundreds of bacteria वहां पे ग्रो हो रहे हैं, which means इतने सारे बैक्टीरिया आपके वहां पे पनप रहे हैं, इतने सारे बैक्टीरिया वहां पे प्रेजेंट है। ऑलराइट, सो दे आल्सो लिव इन द एक्सट्रीम हैबिटाट्स।
एक्सट्रीम हैबिटाट जैसे कि हॉट स्प्रिंग्स हो गया, भाई नॉर्मल कंडीशन में तो ग्रो करेगा ही करेगा बैक्टीरिया, उसके अलावा जो भी एक्सट्रीमिटीज होती है, बी इट वेरी हाई टेम्परेचर, बी इट वेरी लो पीएच, आपका पीएच बहुत ही कम हो, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो, मार्शी एरियाज हो, एवरीवेयर योर बैक्टीरिया वुड बी एबल टू ग्रो इटसेल्फ, वो ग्रो कर पाएगा। उसमें ऐसे सुपर पावर्स होती है, उसमें ऐसे लेयर्स प्रेजेंट होती है। क्या लेयर्स है, क्या सुपर पावर्स है, हम बात करेंगे आज की क्लास में। बट द थिंग इज, कोई भी एक्सट्रीम हैबिटाट हो, बी इट हॉट स्प्रिंग्स, बी इट डेजर्ट, बी इट स्नो, बी इट डीप ओशंस, वेयर वेरी फ्यू अदर लाइफ फॉर्म कैन सर्वाइव, वहां पे भी और बैक्टीरिया वुड बी एबल टू सर्वाइव एंड प्रोपगेट इटसेल्फ एंड रिप्रोड्यूस इटसेल्फ, व्हिच मींस वो अपना नंबर भी बढ़ा सकते हैं एंड अपनी लाइफ फॉर्म को तो बहुत अच्छे से चलाएंगे ही चलाएंगे, साथ में अपना नंबर भी बढ़ा पाएंगे। ऑलराइट, मैनी ऑफ देम लिव in or on other organisms as parasite also. हेलो आईएल फैन क्लब बेटा, हाउ आर यू? यस, तो बहुत सारे ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया भी है जो ना सिर्फ आपको एटमॉस्फेयर में देखने को मिलेंगे बल्कि किसी भी ऑर्गेनिज्म पे भी अपने आप को ग्रो करा सकते हैं एज ए पैरासाइट। उस ऑर्गेनिज्म को एज ए होस्ट वो यूज करेंगे, उसकी मशीनरी को यूज करेंगे, अपने जो भी रिक्वायरमेंट्स है, बीट फूड की रिक्वायरमेंट, बीट रेप्लिकेशन की रिक्वायरमेंट, जो भी रिक्वायरमेंट है उसको कंप्लीट करेंगे इन दैट होस्ट बॉडी इटसेल्फ, और एज ए पैरासाइट उस ऑर्गेनिज्म में वो ग्रो कर सकते हैं। सो बच्चे, मोटे तौर पे, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जो मोनरेंस है बेसिकली आपके बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स। बैक्टीरिया एटमॉस्फेयर में कहीं पे भी आपको मिल सकते हैं, बीट नॉर्मल कंडीशंस, बीट एनी एक्सट्रीम कंडीशंस, हाई टेम्परेचर हो, हाई एसिडिक कंडीशंस हो, बहुत सारी मेथोजन वहां पे प्रोड्यूस हो रही हो, मीथेन गैस प्रोड्यूस हो रही हो, मार्शी एरियाज हो, जो भी एक्सट्रीमिटीज आप इमेजिन कर सकते हो, bacteria can survive in every extremities. They can propagate themselves, they can survive as well as they can reproduce in that particular environment, right? चलिए जी आगे बढ़ जाते हैं। कैरेक्टर्स ऑफ मोनेरा की अगर हम बात करें, एक एक करके हम समझते हैं कि ऐसी क्या खास बात होती है बैक्टीरिया में कि वो हर कहीं प्रेजेंट है। मैं स्टूडियो में खड़ी हूं, यहां पे भी मेरे आसपास में कम से कम हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया है, तो ऐसी क्या खास बात होती है इसमें, ऐसे क्या अलग चीजें हैं हमसे जो कि इनको सर्वव्यापी बनाते हैं, जो कि इनको कॉस्मोपॉलिटन बना देते हैं? देख लेते हैं जी। सो बच्चे, दे आर यूनिसेलुलर। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक सिंगल सेल प्रेजेंट है, सिंगल सेल आर्मी, विच मीन्स दिस सिंगल सेल इज कैपेबल टू परफॉर्म एवरी फंक्शन ऑफ द बॉडी। अब कुछ भी फंक्शन है, अगर हम अपनी बॉडी की बात करें, हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम डिफरेंट है, हमारे पास रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिफरेंट है, हमारे पास में नर्वस सिस्टम डिफरेंट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम डिफरेंट है, तो ये सारे सिस्टम्स में सेल्स प्रेजेंट है। तो जो काम है, वर्क है, उसका डिवीजन हुआ है, बंटवारा हुआ है बहुत अच्छे तरीके से। रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो जो ऑर्गन है वो स्पेसिफिकली रेस्पायर कराने में ही हेल्प कर रहे हैं। बट अगर मैं बात करूं बैक्टीरिया की, एक सिंगल सेल आर्मी इज देयर, वही सिंगल सेल इज कैपेबल टू परफॉर्म एवरी फंक्शन ऑफ देयर बॉडी, बी इट रेस्पिरेशन, बी इट डाइजेशन, बी इट आपका सर्कुलेशन, तो क्या ही करना पड़ेगा, एक सिंगल ही सेल है तो, बट कोई भी फंक्शन हो, एवरी फंक्शन विल बी परफॉर्म्ड बाय दैट सिंगल सेल। So they are unicellular and they might be colonial, colonies में exist कर सकते हैं। जो आप पेट्री प्लेट पे देखते हैं माइक्रोस्कोप में, तो आपको कॉलोनीज देखने को मिलती है। आप कॉलोनी काउंटर की मदद से उसको आप काउंट कर पाते हैं कि कितनी कॉलोनीज यहाँ पे प्रेजेंट है। So they are unicellular, they are colonial, they might be filamentous, prokaryotic organism। प्रोकैरियोटिक, बच्चे ध्यान देना इस वर्ड पे, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, प्रो इज प्रिमिटिव, कैरियोटिक माने न्यूक्लियस, विच मीन्स ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसमें प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। नाउ व्हाट इज प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस? ए न्यूक्लियस विच इज विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं है, आपका न्यूक्लियोइड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिसको कि आप इंसेपिएंट न्यूक्लियस भी कहते हैं। तो बच्चे, दे आर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यहां पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एग्जिस्ट नहीं करती है।
सेकेंड पॉइंट पे चलते हैं, विच सेज न्यूक्लियोइड और इंसेपिएंट न्यूक्लियस इज कंपोज्ड ऑफ नेक्ड डीएनए और आरएनए। आपका नेक्ड डीएनए है, बाहर में कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है, एंड नॉन हिस्टोनिक प्रोटीन्स। अगर मैं बात करूं यूकैरियोट्स की, तो जो आपका डीएनए है दैट इज बाउंड विद द हिस्टोनिक प्रोटीन्स। डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज्ड, सो वी हैव पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स विच आर हिस्टोनिक प्रोटीन, जिससे कि उसकी बाइंडिंग होती है ताकि डीएनए की प्रॉपरली पैकेजिंग हो पाए। बट इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, तो प्रॉपर बाइंडिंग की रिक्वायरमेंट हमें नहीं है, दैट्स व्हाई वी हैव नॉन हिस्टोनिक प्रोटीन। अगर मैं स्पेसिफिकली बताऊं तो प्रोकैरियोट्स में वी डू हैव प्रेजेंस ऑफ प्रोटामीन्स। प्रोटामीन्स प्रेजेंट होंगे जो डीएनए को बाउंड करके रखते हैं, राइट। सो वी हैव नेक्ड डीएनए स्लैश आरएनए भी हो सकता है, एंड नॉन हिस्टोनिक प्रोटीन्स। मूविंग ऑन टू द थर्ड पॉइंट, व्हाट अबाउट देयर सेल वॉल। मैंने जब आपको समझाया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, आई टोल्ड यू कि जो आपके मोनोरेंस है उसके अंदर सेल वॉल इज नॉन सेल्यूलोजिक। प्लांट में योर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, बट बैक्टीरिया में इट इज नॉन सेल्यूलोजिक। तो किससे मिलके बनी है? योर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन, विच इज अमाइनो एसिड्स प्लस शुगर। पेप्टिडोग्लाइकेन से मिलके बनी हुई है, एक्सेप्ट इन द आर्कीबैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा। भाई आपके मोनोरेंस में भी वी हैव यूबैक्टीरिया, वी हैव आर्कीबैक्टीरिया, वी हैव माइकोप्लाज्मा। तो अगर मैं बात करूं आर्कीबैक्टीरिया की, तो आर्कीबैक्टीरिया इज नॉट ट्रू बैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया इज द वन व्हिच कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम हैबिटाट्स। Thermoacidophils are archaebacteria. Methanogens are your archaebacteria. Yes everyone, halophiles are your archaebacteria. तो ये आपके एक्सट्रीम हैबिट्स में सर्वाइव करने वाला बैक्टीरिया है, which is archae. अब सोचिए एक्सट्रीम हैबिटाट में सर्वाइव करने के लिए उसमें सेल वॉल की कंपोजिशन हैज टू बी डिफरेंट देन योर नॉर्मल बैक्टीरिया। तो बच्चे हम बात करें नॉर्मल बैक्टीरिया की। हेलो निशा, वेरी गुड आफ्टरनून बेटा। अगर हम बात करें नॉर्मल बैक्टीरिया की, तो सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन, जिसमें आपका अमाइनो एसिड्स है प्लस शुगर है, ठीक है। निशा, आई एम वेरी ग्लैड टू सी दैट मैसेज, थैंक यू वेरी मच बेटा। आपने पढ़ाई की, आपका अच्छा स्कोर आया है, तो अपने बाकी फ्रेंड्स को भी आप बोलिए कि अब आप इन्फिनिटी लर्न नीट के प्लेटफॉर्म पे पढ़ाई कर सकते हैं। बॉटनी बाय बीना मैम। थैंक यू सो मच निशा फॉर कमिंग अप एंड सेइंग दिस थिंग टू मी, थैंक यू वेरी मच बेटा। God bless you and I will see you in your medical college. ठीक है, चलो सुपर्ब। तो हम बात कर रहे थे बच्चे सेल वॉल की। तो बैक्टीरिया में इट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर, अमाइनो एसिड प्लस शुगर की मिलके बनी हुई है, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ आर्कीबैक्टीरिया एंड योर माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं बच्चे, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंट। अब मेम्ब्रेन बाउंड में चाहे मैं बात करूं सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड की, चाहे मैं बात करूं डबल मेम्ब्रेन बाउंड की, दोनों ही एब्सेंट होते हैं, विच मींस मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेली इज प्रेजेंट। तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि यहाँ पे एक्सक्लूसिवली राइबोसोम्स ही प्रेजेंट होंगे, बिकॉज राइबोसोम्स आर द वंस विच आर मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेलीज। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड भी यहाँ एब्सेंट होगा, डबल मेम्ब्रेन बाउंड भी यहाँ पे एब्सेंट होगा। तो यहाँ पे आपका सिर्फ और सिर्फ मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेली विच इज राइबोसोम विल बी प्रेजेंट, इसके अलावा एवरीथिंग विल बी एब्सेंट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टाइप, मैंने कहा राइबोसोम प्रेजेंट होगा, बट राइबोसोम्स में भी वी हैव टू डिफरेंट टाइप ऑफ राइबोसोम्स बेस्ड अपॉन देयर सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। वी आर हैविंग 70S टाइप, वी आर हैविंग 80S टाइप। तो यूकैरियोट्स में वी आर हैविंग 80S टाइप ऑफ राइबोसोम्स एंड प्रोकैरियोट्स में वी आर हैविंग 70S टाइप ऑफ राइबोसोम। तो यहां पे पाया जाएगा मेरे बच्चे 70S टाइप ऑफ राइबोसोम। प्रोकैरियोट्स में देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ 70S टाइप ऑफ राइबोसोम्स। Eukaryote में there will be presence of 80S type of ribosome. Right everyone? चलिए, superb. Next point is some of the bacteria are autotrophic, but
मेजॉरिटी इज हेट्रोट्रॉपिक। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय दैट? अगर मैं बात करूं बैक्टीरिया की तो मेजरली दे आर हेट्रोट्रॉपिक। हेट्रोट्रॉपिक का मतलब ये हुआ कि अपनी फूड रिक्वायरमेंट के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं। अब ये दूसरा ऑर्गेनिज्म माइट बी अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, माइट बी अ डेड ऑर्गेनिज्म, देयर माइट बी सिम्बायोसिस आल्सो, जिसमें कि म्यूचुअलिज्म को ये एस्टैब्लिश कर सकते हैं। तो मेजरली योर बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉपिक, but we do have some bacteria which are autotrophic as well, which means they can synthesize their own food। अपना खाना पानी स्वयं सिंथेसाइज करने योग्य भी होते हैं। कुछ डिफरेंस होंगे उसमें प्लांट से, पिगमेंट डिफरेंट होगा, उसके अंदर जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। इंस्टेड ऑफ H2O देयर विल बी H2S, बट यस दे आर कैपेबल टू फॉर्म देयर ओन फूड, व्हिच मींस अपने फूड की रिक्वायरमेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ खुद सिंथेसाइज करके अपनी रिक्वायरमेंट को वो कंप्लीट कर सकते हैं। सो बैक्टीरिया में फ्यू ऑफ द बैक्टीरियाज आर ऑटोट्रोपिक, बट मेजॉरिटी आर हेट्रोट्रोपिक वंस, राइट? चलिए जी, द नेक्स्ट पॉइंट इज रेस्पिरेटरी एंजाइम्स जो होते हैं दे आर बाउंड एसोसिएटेड विद योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्लोज एसोसिएशन में आपके रेस्पिरेटरी एंजाइम्स ऑफ द बैक्टीरिया वुड बी प्रेजेंट। तो ये हमने कुछ कैरेक्टर्स को डिस्कस किया मोनोरेंस के। आगे चलते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं क्या क्या कैटेगरीज होती है मोनोरेंस की। अगर हम बात करें न्यूट्रिशन की तो न्यूट्रिशन में बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर काफी सिंपल होता है, बट दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन देयर ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा कोई भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं है जो बैक्टीरिया फॉलो नहीं करता हो। दे आर ऑटोट्रोपिक, ऑटोट्रोप्स में भी दे आर फोटो ऑटोट्रोपिक एज वेल एज दे कैन बी कीमो ऑटोट्रोपिक। दे मेजॉरिटी ऑफ देम आर हेट्रोट्रोपिक, दे आर सिम्बायोटिक ऑल्सो, दे आर सेप्रोफिटिक ऑल्सो। तो इनके अंदर न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी बहुत ही वास्ट पाई जाती है। एक एक को हम डिस्कस भी करेंगे। सो लेट्स फर्स्ट बिगिन विद द कैटेगरीज ऑफ द बैक्टीरिया। सो बेस्ड अपॉन द शेप ऑफ द बैक्टीरिया, कैसी शेप प्रेजेंट है उस बैक्टीरिया की, आप उसको वेरियस कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि पहला कैटेगरी है आपके सामने विच इज स्फेरिकल। स्फेरिकल शेप का अगर आपका बैक्टीरिया है तो उसको आप कोकस कहते हैं। कोकस। अगर मैं बहुत सारे बैक्टीरिया की बात करूं तो उसको आप कोकाई कह देंगे। क्या कहेंगे बच्चे? कोकाई बोल देंगे। तो अगर मेरे बैक्टीरिया की शेप कुछ इस तरह की है, अगर मेरे बैक्टीरिया की शेप कुछ इस टाइप की पाई जाती है तो उसको मैं कोकस कहूंगी। स्फेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया विल बी कोकस। क्वेश्चन टाइम। क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जा सकता है? जितने भी आपकी शेप्स है उसके सामने मैच द कॉलम में लिख देगा फर्स्ट वन स्फेरिकल, या लिख दिया आपको कॉलम नंबर 2 में कि दिस इज योर कोकस। तो आपको मैच कराना पड़ेगा कि स्पाइरल शेप्ड को आप क्या बोलते हैं, कॉमा शेप्ड को आप क्या बोलते हैं, स्फेरिकल को आप क्या बोलते हैं, राइट? ऐसा एक क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। ऑलराइट, तो अगर हम बात करें बच्चे स्फेरिकल बैक्टीरिया की, तो अगर एक सिंगल बैक्टीरिया मेरा प्रेजेंट है उसको आप मोनोकोकस कहेंगे। सिंगल स्फेरिकल बैक्टीरिया इज प्रेजेंट, उसको आप मोनोकोकस कहेंगे। अगर आपके दो बैक्टीरिया प्रेजेंट है उसको आप डिप्लोकोकस कहेंगे। अगर आपके बहुत सारे बैक्टीरिया इस तरीके से प्रेजेंट है उसको आप स्टेफाइलोकोकस कहेंगे। और अगर चेन्स में प्रेजेंट है तो उसको आप स्ट्रेप्टोकोकस कहेंगे। तो स्ट्रेप्टोकोकस इज योर स्फेरिकल बैक्टीरिया विच इज प्रेजेंट इन चेन, उसको आप स्ट्रेप्टोकोकस कहेंगे। स्टेफाइलोकोकस जो गुच्छे में, जो क्लस्टर में आपका स्फेरिकल बैक्टीरिया प्रेजेंट है उसको आप कहेंगे स्टेफाइलोकोकस, राइट? सो फर्स्ट कैटेगरी एवरीवन वी आर डन विद व्हिच इज स्फेरिकल शेप ऑफ बैक्टीरिया, उसको आप कहेंगे कोकस बैक्टीरिया। प्लूरल को आप कोकाई बुला देते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी इज योर, next one is your this shape। देखिए this beautiful shape, if your bacteria is rod shaped like this, इस तरीके से अगर रोड शेप्ड होगा, इस तरीके से रोड शेप्ड होगा तो उसको बच्चे हम कहेंगे बेसिलस। बेसिलस प्लूरल फॉर्म विल बी बेसिलाई। तो बेसिलस इज योर रोड शेप्ड बैक्टीरिया। मैंने कहा हम बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट कर रहे हैं बेस्ड अपॉन द शेप ऑफ द बैक्टीरिया। तो अगर शेप ऑफ द बैक्टीरिया स्फेरिकल है तो मैंने उसको कोकस कहा। अगर शेप ऑफ द बैक्टीरिया रोड शेप्ड है लाइक दिस तो मैं उसको बेसिलस कहूंगी। प्लूरल फॉर्म विल बी बेसिलाई, राइट? चलते हैं जी नेक्स्ट पे। थर्ड कैटेगरी विल बी समथिंग लाइक दिस, जिसको कि आप कॉमा शेप
शेप्ड कहते हैं, लाइक दिस कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया। देखिए जी, ये आपका कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया कॉमनली विच इज योर विब्रियो क्लोरे। तो कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया को आप विब्रियम कहते हैं, विब्रियम। प्लूरल फॉर्म को आप विब्रियो बुला देंगे, विब्रियो, राइट। सो थर्ड कैटेगरी वाज योर कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया विच इज विब्रियम, राइट। फोर्थ वन, व्हाट अबाउट फोर्थ वन? देखिए जी ध्यान से, ऐसे स्पाइरल शेप्ड आपका बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा, लाइक दिस स्पाइरल शेप्ड। स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया को आप स्पाइरुलम कहेंगे, स्पाइरुलम कहेंगे, राइट। तो बेस्ड अपॉन द शेप ऑफ बैक्टीरिया आपका 4 अलग प्रकार का बैक्टीरिया होता है। एनसीईआरटी में ये डायग्राम दिया हुआ है। अगर वो स्फेरिकल शेप्ड है उसको आप कोकाई या कोकस कहते हैं। अगर ये आपका रोड शेप्ड है उसको आप बेसिलस कहते हैं। अगर आपका स्पाइरल शेप्ड है उसको आप स्पाइरला कहते हैं, स्पाइरुलम कहेंगे सिंगुलर फॉर्म में, प्लूरल में आपको स्पाइरला आप इसको कहेंगे। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट कॉमा शेप्ड अगर होगा तो उसको आप विब्रियो कह देंगे, विब्रियो कह देंगे, राइट एवरीवन? एम आई क्लियर? राइट? Is this clear to every kid out there? Yes, it is clear. तो चलते हैं जी आगे, बैक्टीरिया की लाइफ प्रोसेस के बारे में समझते हैं कि कैसे बैक्टीरिया, देखो आपको खुद को ना क्यूरियोसिटी होना चाहिए। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, एक सिंगल सेल से कैसे वो रेस्पायर करेगा, एक सिंगल सेल किस टाइप के न्यूट्रिशंस को फॉलो कर सकता है, उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा, कैसे वो रिप्रोड्यूस कर पाएगा, उसमें फिजन होगा, उसमें बर्डिंग होगा, क्या प्रोसेस उसमें इन्वॉल्व होंगी। जब तक आपको ये क्यूरियोसिटी नहीं आएगी तब तक उस टॉपिक को उतना मंजा हुआ आप नहीं समझ पाएंगे, राइट? ऑल राइट, सो बैक्टीरिया की लाइफ प्रोसेस के बारे में हम समझते हैं। द फर्स्ट वन इज रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन, अगर हम बात करें रेस्पायरेशन की तो वी हैव फर्स्ट एरोब्स एंड सेकंड अनएरोब्स। पहले मैं समझाती हूं एरोब्स एंड अनएरोब्स क्या होता है। देखिए, अगर बैक्टीरिया को रेस्पायर करने के लिए स्ट्रिक्टली ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, बिना ऑक्सीजन के वो बैक्टीरिया सरवाइव ही नहीं कर सकता, तो उसको हम कहते हैं ऑब्लिगेट एरोब्स। एरोब्स मींस देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन के वो बैक्टीरिया सरवाइव ही नहीं कर पाएगा। दैट विल बी योर ऑब्लिगेट एरोब्स। On contrary, we have obligate anaerobes as well. ऐसा बैक्टीरिया जो सिर्फ एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर ही सरवाइव कर पाएगा, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट हुआ तो सरवाइव नहीं कर पाएगा, विच मीन्स स्ट्रिक्टली उसको रिक्वायरमेंट है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की, उसको हम कहेंगे ऑब्लिगेट अनएरोब। दो बातें मैंने आपको समझाई, फर्स्ट इज ऑब्लिगेट एरोब, सेकंड इज ऑब्लिगेट अनएरोब। ऑब्लिगेट एरोब बैक्टीरिया इज द वन जो स्ट्रिक्टली एरोबिक मोड को फॉलो करेगा, विच मीन्स अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो रेस्पायर करेगा, नहीं है तो वो डेड हो जाएगा, स्ट्रिक्टली एरोब है। देन वी हैव ऑब्लिगेट अनएरोब, अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है तो वो सरवाइव करेगा, प्रेजेंस के अंदर वो डेड हो जाएगा, दैट विल बी योर ऑब्लिगेट अनएरोब, राइट? सो वी आर हैविंग दीज टू टाइप्स, ऑब्लिगेट और स्ट्रिक्ट एरोब्स मैंने आपको समझाया, एंड ऑब्लिगेट एंड स्ट्रिक्ट अनएरोब्स मैंने आपको समझाया। नाउ वी हैव टू मोर टर्म्स, दो और बातें जिसमें आप कंफ्यूज होते हैं। वन इज फैकल्टेटिव अनएरोब, सेकंड इज फैकल्टेटिव एरोब। तो भाई ध्यान से सुनना, ऑब्लिगेट एरोब तो वो हुआ जिसको स्ट्रिक्टली ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। नाउ फैकल्टेटिव एरोब नॉर्मली रेस्पायर करता है अनएरोबिकली, नॉर्मल कंडीशंस में छोड़ दोगे तो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ही वो सरवाइव करेगा, बट अगर उसको आपने ऑक्सीजन दे दिया देन ऑल्सो इट इज कैपेबल टू सर्वाइव। इसकी तरह नहीं है कि उसकी डेथ हो जाएगी अगर ऑक्सीजन दिया तो। ये कुछ लोग होते हैं ना जो एडजस्ट कर लेते हैं हर कंडीशन में, ऐसा ये बैक्टीरिया है, ये एडजस्ट कर लेगा। अगर प्रेफरेंस इसको दी जाए तो प्रेफरेंस विल बी अनएरोबिक, मतलब आप एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर ही वो सर्वाइव कर पाएगा, बट अगर नहीं है तो एडजस्ट हम कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि हमारी डेथ हो जाएगी, हमने अडेप्ट कर लिया है, हम उसमें उस कंडीशन में एडजस्ट कर लेंगे। दैट्स व्हाई दिस इज नॉट ऑब्लिगेट एरोब, दीज वंस आर फैकल्टेटिव एरोब्स, राइट? सिमिलर तरीके से वी हैव फैकल्टेटिव अनएरोब्स एज वेल। नॉर्मल कंडीशंस में प्रेफरेंस मांगी जाए तो दे आर एरोबिक,
एरोबिकली रेस्पायर करेंगे, बट अगर एब्सेंस भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे कैन स्विच ऑन देयर मोड ऑफ एनाएरोबिक मोड एंड दे कैन सर्वाइव इजीली। ऐसा नहीं है कि ये डेथ ही इनकी हो जाएगी, दे आर कैपेबल टू सर्वाइव, दे आर नॉट स्ट्रिक्ट अनएरोब्स, दे आर फैकल्टेटिव अनएरोब्स, राइट एवरीवन, दे आर फैकल्टेटिव अनएरोब्स। तो चार चीजें मैंने आपको समझाई। ऑब्लिगेट और स्ट्रिक्ट एरोब्स मींस इनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, इसके बिना ये सरवाइव नहीं कर पाएंगे। एग्जाम्पल आर वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से जो सवाल है आपका वो एग्जाम्पल बेस्ड आ सकता है बच्चे, एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ये एग्जाम्पल आप जरूर याद रखें। ऑब्लिगेट और स्ट्रिक्ट एरोब का एग्जाम्पल इज बेसिलस सबटिलिस। फैकल्टेटिव अनएरोब्स का एग्जाम्पल वुड बी योर सूडोमोनास, Pseudomonas. Facultative aerobe का example is your Chlorobium, and obligate anaerobe का example is Clostridium botulinum. Clostridium botulinum, right? तो ये चार चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। चलते हैं जी आगे न्यूट्रिशन पे। हमने समझ लिया अबाउट रेस्पिरेशन, अब आगे बढ़ते हैं अबाउट न्यूट्रिशन। अगर हम बात करें बच्चे न्यूट्रिशन की, तो एनसीईआरटी लिखती है एक बड़ी ही बेहतरीन सी लाइन, जिस लाइन को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में यूज किया गया था, विच इज योर दो द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज सिंपल। देखने में हमें सिंपल लग रहा है, एक ही सिंगल सेल है विच इज परफॉर्मिंग एवरी फंक्शन, बट दे आर कॉम्प्लेक्स इन द बिहेवियर। इनका बिहेवियर बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। अगर हम न्यूट्रिशन देखें तो यू नेम एनी टाइप ऑफ न्यूट्रिशन एंड एवरी टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज प्रेजेंट इन द केस ऑफ बैक्टीरिया। ऐसा कोई टाइप नहीं है जो बैक्टीरिया में एग्जिस्ट नहीं करता। समझ लेते हैं मैम ये बात कैसे बोल रही हैं। सो कंपेयर टू द मेनी अदर ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया एज अ ग्रुप दे शोज मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। सबसे ज्यादा एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी पाई जाती है। मतलब ये हुआ कि कोई भी टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन आप नाम लीजिए एंड एवरी टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज प्रेजेंट इन द केस ऑफ बैक्टीरिया। क्या क्या टाइप होती है देख लेते हैं जी। मोनेरेंस में मैम ने आपको बताया कि मोनेरा में बैक्टीरिया को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। वन इज ट्रू बैक्टीरिया, उस ट्रू बैक्टीरिया को आप यू बैक्टीरिया कहते हैं, विच इज योर ट्रू बैक्टीरिया, राइट। तो जो आपका ट्रू बैक्टीरिया या यू बैक्टीरिया है, इट माइट बी फोटोसिंथेटिक, इट माइट बी कीमोसिंथेटिक। ये दोनों ही आपके ऑटोट्रॉपिक है, विच मीन्स अपना फूड स्वयं सिंथेसाइज कर रहा है, किसी और पे डिपेंडेंसी नहीं है। दे माइट बी हेटरोट्रॉपिक एज वेल, एंड वी हैव द स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज PPLO, एंड दैट वन इज योर माइकोप्लाज्मा। तो ये चार कैटेगरीज आपकी यू बैक्टीरिया में होगी। देन वी हैव द अदर बैक्टीरिया जो एक्सट्रीम कंडीशंस में भी सर्वाइव कर सकता है। एक्सट्रीमिटीज, you name any extremities and this bacteria will be able to survive, that one will be archibacteria. So we have halophils जो कि high salt concentration में भी survive कर पाएगा। We have thermoacidophils, high temperature हो, बहुत ही कम pH हो, this bacteria can survive there. And we have methanogens also जो कि आपका मीथेन गैस में भी सर्वाइव कर पाता है। तो बच्चे ये तीनों ही टाइप ऑफ आर्कीबैक्टीरिया आर वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे बार बार सवाल पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर में बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर मैं स्पेसिफिक होके बताऊं तो मेथनोजन में आपका 2020 से क्वेश्चन आया है, इससे पहले बहुत बार थर्मो के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। तो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होता है इस टॉपिक से, यू शुड कंसिडर दिस वन डन फ्रॉम योर एनसीईआरटी विद एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल के साथ आपको जरूर कंप्लीट करना चाहिए इस टॉपिक को, राइट। तो चलिए जी शुरुआत कर देते हैं हम अपने मोनेरा के बारे में समझने की, अबाउट न्यूट्रिशन, कि कौन सा बैक्टीरिया ऐसा है जो कि ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करता है, विच बैक्टीरिया इज द वन जो कीमो ऑटोट्रॉपिक हो जाता है, विच बैक्टीरिया आर द वंस जो हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, पैरासिटिक, सेप्रोफिटिक, सिम्बायोटिक। तो डिटेल में समझते हैं एक एक टाइप को हम। अगर मैं बात करूं बच्चे ऑटोट्रॉप की, यू नो इट वेरी वेल, ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया आर द वंस विच कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड। अब अपना फूड स्वयं सिंथेसाइज करने के लिए जो एनर्जी
एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, अगर वो सनलाइट से लिया जाए तो उसको मैं फोटो ऑटोट्रोपिक बुला दूंगी। फोटो सिंपली मीन्स सनलाइट, सिंपली मीन्स सनलाइट। और अगर अपना फूड सिंथेसाइज करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो केमिकल रिएक्शन से ली जा रही है, उसको हम कीमो ऑटोट्रोपिक कह देंगे। कीमो मीन्स बच्चे केमिकल रिएक्शन से, कीमो मीन्स केमिकल रिएक्शन से आप एनर्जी को ले रहे हैं, राइट। सो ऑटोट्रोपिक में भी आई एम हैविंग कीमो ऑटोट्रोप एंड आई एम हैविंग फोटो ऑटोट्रोप। डिटेल में समझ लेते हैं जी दोनों के बारे में, डिटेल में वन बाय वन शुरू करते हैं। फर्स्ट इज फोटो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया। जैसे ही मैंने बोला फोटो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया, आपके दिमाग में आना चाहिए कि फोटो ऑटोट्रोपिक तो मेरे प्लांट्स भी होते हैं, प्लांट्स कैन ऑल्सो सिंथेसाइज देयर ओन फूड, तो इज देयर एनी डिफरेंस, कुछ डिफरेंस है क्या उनके प्रोसेस में और इसके प्रोसेस में? द आंसर इज यस, देयर इज अ डिफरेंस। क्या डिफरेंस है जी? जो आपके बैक्टीरिया होते हैं उसमें पिगमेंट्स कुछ डिफरेंट है, उसके अंदर अलग मॉलिक्यूल को यूज किया जाता है। कहां पे यूज करते हैं समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज पिगमेंट। आपके प्लांट के अंदर वी हैव क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो कि आपका फोटोसिंथेसाइज कर रहा होता है, ठीक है। नाउ बैक्टीरिया में वी आर हैविंग बैक्टीरियो क्लोरोफिल, कलर चेंज कर लेते हैं ना, ब्लैक पे ब्लैक अच्छा नहीं लग रहा। यस, वी हैव बैक्टीरियो क्लोरोफिल, वी हैव बैक्टीरियो परप्यूरिन एंड वी हैव बैक्टीरियो विरिडिन। ये तीन अलग टाइप के पिगमेंट्स पाए जाते हैं आपके बैक्टीरिया में। वी हैव बैक्टीरियो क्लोरोफिल, बैक्टीरियो परप्यूरिन एंड बैक्टीरियो विरिडिन। नाउ it is different from the plant as they does not liberate oxygen, hence they show एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। इसका क्या मतलब हुआ समझ लेते हैं जी। अगर मैं बात करूं प्लांट्स की बच्चे, तो प्लांट्स में आपका वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होता है इनटू 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। इसमें स्प्लिट हुआ, यस और नो इन द चैट बॉक्स। Split हुआ, which means in this process oxygen is being liberated out, which is why this is called as oxygenic। इसीलिए आप इसको ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस कह देते हैं। क्लियर हुई ये बात? क्लियर हुई ये बात? यस। बट अगर मैं बात करूं बैक्टीरिया की, बैक्टीरिया में इंस्टेड ऑफ H2O वी आर हैविंग H2S, जो कि आपका 2H प्लस बना देगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स देगा, प्लस इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन देयर इज लिबरेशन ऑफ सल्फर, सल्फर लिबरेट आउट होगा। ऑक्सीजन लिबरेट हुआ तो मैंने कहा ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन लिबरेट नहीं हुआ, दैट इज व्हाई आई विल कॉल इट एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। इसलिए मैं इसको एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस कहूंगी, जहां पे कि आपका ऑक्सीजन लिबरेट आउट नहीं होता। एन का मतलब सिंपली ये हुआ एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, राइट। तो क्या क्या डिफरेंस है बैक्टीरिया के फोटोसिंथेसिस में देन योर प्लांट? फर्स्ट वन इज विद रिस्पेक्ट टू पिगमेंट्स, वहां पे आपका क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है, यहाँ पे आपका बैक्टीरियो क्लोरोफिल है, बैक्टीरियो परप्यूरिन, बैक्टीरियो विरिडिन। दूसरा डिफरेंस ये हुआ कि वहां पे आपकी ऑक्सीजन लिबरेट आउट होती है, देयर बाय यू कॉल इट ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे ऑक्सीजन लिबरेट आउट नहीं होती है, दैट्स व्हाई यू कॉल इट एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। ऑलराइट, तो ये तीन डिफरेंस हमने समझे। और द फोर्थ डिफरेंस इज द सोर्स ऑफ रिड्यूसिंग पावर। यहां पे H2O है, यहां पे आपका H2S हाइड्रोजन सल्फाइड या थायोसल्फेट्स होंगे, या आपके थायोसल्फेट्स होंगे। तो ये मेजर डिफरेंस होते हैं आपके बैक्टीरिया के फोटोसिंथेसिस में देन योर प्लांट का फोटोसिंथेसिस। अब बात करते हैं इस एग्जांपल की। ऐसे कौन से बैक्टीरिया है जिसके अंदर आपका फोटो ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है? वी हैव पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, वी हैव ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। तो क्वेश्चन टाइम एवरीवन, which is your MCQ alert, question time. In case of purple sulfur bacteria and green sulfur bacteria, your hydrogen sulfide is present and sulfur will be liberated out. Your sulfur will be liberated out. All right. So देख लेते हैं जी purple sulfur bacteria को and green sulfur bacteria को. So chromatium
एंड थायोस्पाइरुलम, ये दो आपके पर्पल सल्फर बैक्टीरिया का एग्जाम्पल हो जाते हैं। क्रोमेटियम एंड थायोस्पाइरुलम, थोड़ा सा आउट ऑफ एनसीईआरटी, एग्जाम्पल्स भी आपको समझा रही हूं क्योंकि एग्जाम में ना पर्पल सल्फर के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, इसके एग्जाम्पल भी हमें पढ़ के जाना चाहिए बिकॉज यहां से भी आपका सवाल पूछा जा सकता है। देन वी हैव द ग्रीन सल्फर क्लोरोबियम, क्लोरोबियम इज योर ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, क्लोरोबियम वुड बी योर ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, राइट एवरीवन। तो एग्जांपल्स आपको अच्छे से टिप्स पे याद होने चाहिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रोसेस व्हिच इज कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। बच्चे हमें अभी हमने समझा फोटोसिंथेटिक मतलब आपकी सनलाइट से एनर्जी को ले रहे हैं, देन वी आर हैविंग कीमोसिंथेटिक मतलब आपकी केमिकल रिएक्शन से एनर्जी को लेंगे। देख लेते हैं जी क्या होता है कीमोसिंथेटिक। यस तो भाई ये भी है तो ऑटोट्रॉपिक, which means they can also synthesize their own food, obtain energy by oxidizing certain inorganic substances like ammonia, nitrate, nitrite, ferrous ions। अपना फूड तो स्वयं सिंथेसाइज करेंगे बट जो एनर्जी चाहिए उसको सिंथेसाइज करने के लिए वो सनलाइट से ना लेकर के केमिकल रिएक्शन से ले लेंगे। इतना सा डिफरेंस है इसमें एंड फोटो ऑटोट्रॉपिक में। एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया में वी हैव सम एग्जांपल्स लाइक नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस, दोनों ही आपके कीमोसिंथेटिक बैक्टीरियाज है। सल्फर बैक्टीरिया में भी वी हैव एग्जांपल लाइक थायोबैसिलस जो कि आपका कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होता है। आयरन बैक्टीरिया में भी एग्जांपल है जैसे कि आपका फेरोबैसिलस, फेरोबैसिलस, राइट एवरीवन। तो डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ इतना सा है कि ये भी अपना फूड स्वयं सिंथेसाइज कर पा रहे हैं बट जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसको सिंथेसाइज करने के लिए दैट इज कमिंग आउट ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन से एनर्जी आया, CO2 को फिक्स किया इन द ग्लूकोज मॉलिक्यूल, राइट। एंड वी हैव द एग्जांपल्स लाइक नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया में नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस, सल्फर में वी हैव थायोबैसिलस, आयरन में वी हैव फेरोबैसिलस। चलते हैं जी एक क्विक समरी के ऊपर। हमने ये पढ़ा कि ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया में भी है फोटो ऑटोट्रॉपिक एंड कीमो ऑटोट्रॉपिक। अगर हम डिफरेंशिएट करें इन दोनों को तो मैंने आपको समझाया कि दे विल यूज लाइट एनर्जी, दे विल यूज केमिकल एनर्जी, दे विल यूज ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट, दे विल यूज ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट, ऑफ कोर्स दिस इज आल्सो यूज्ड फॉर रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। एग्जाम्पल क्लोरोबियम जो कि आपका ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया था, एग्जाम्पल थायोबैसिलस। इसके अलावा भी मैंने कुछ एग्जाम्पल्स आपको पढ़ाए बट दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स जो आपको जरूर याद होने चाहिए। ऑलराइट एवरीवन, तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द न्यूट्रिशन व्हिच इज हेटेरोट्रॉपिक। What if your bacteria is not autotrophic? What if I'm speaking about majority of the bacteria? The majority of the bacteria will be heterotrophic bacteria, which means they cannot synthesize their own food. They are dependent upon someone else or something else for their food requirement. Someone else में कोई organism हो जाएगा, something else में dead organic substances हो जाएंगे. So that's why this is called as heterotrophic mode of nutrition. They are the most abundant in the nature. Maximum यही बैक्टीरिया पाए जाएंगे. Majority are decomposers. What are decomposers? जो गले सड़े पदार्थ पर डिपेंड करते हैं, जो dead and organic substance से अपने food की requirement को complete करते हैं, those ones will be decomposers, right? गले सड़े पदार्थ पे, which means for their food requirement they are dependent upon other things, other dead and decaying substances, which is decomposers. Now they are helpful in making curd from the milk, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, फिक्सिंग नाइट्रोजन इन द लेग्यूम रूट्स। ये सारे इनके कुछ कॉमन फंक्शन होते हैं। जब कर्ड बनाती है मम्मी तो थोड़ा सा उसमें इनोकुलम ऐड कर देती है, जो पहले से ही बनाया हुआ कर्ड है उसी को ऐड कर देती है, विच वर्क्स एज ए इनोकुलम। जो आपका लैक्टोबैसिलस लैक्टाई है दैट विल बी एबल टू ग्रो, वो ग्रो करेगा, उस मिल्क को कोगुलेट करेगा एंड कर्ड का फॉर्मेशन कर देगा। कोगुलेट कैसे करेगा? बिकॉज लैक्टिक एसिड
लैक्टिक एसिड सिंथेसाइज होएगा, ठीक है। तो सम आर पैथोजेंस कॉजिंग डैमेज टू ह्यूमन बींग्स, क्रॉप, फॉर्म, एनिमल एंड पेट्स। क्लोरा, टाइफॉइड, टेटनस, सिट्रस कैंकर, ये कुछ ऐसे वेल नॉन डिजीज है जो बैक्टीरिया के द्वारा ही कॉज किए जाते हैं। तो सब कुछ अच्छा बैक्टीरिया नहीं होता है, कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया भी हैं जो कि अच्छे नहीं है हमारे लिए, डिजीज भी कॉज कर सकते हैं। कोलरा, टाइफॉइड, ये सब बैक्टीरिया प्रोन डिजीज ही होते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द हेटेरोट्रॉपिक। हमने पढ़ा 3 डिफरेंट टाइप का हेटेरोट्रॉपिक हो सकता है। फर्स्ट इज पैरासिटिक, then we have saprotrophic, then we have symbiotic. Parasitic, ऐसे बैक्टीरिया which lives inside a host organism, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं। डिजीज कॉजिंग पैरासाइट्स आर कॉल्ड एज पैथोजेंस, जो डिजीज कॉज कर रहे होते हैं उसको आप पैथोजेंस कहते हैं। एग्जाम्पल क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई, दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, पैरासिटिक हो गया। सेप्रोट्रॉफिक, जो कि डेड एनिमल फीकस के अंदर पाया जाएगा। इट विल डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम डेट्रिटस, डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंसेस, डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंसेस पे डिपेंड करेगा। एग्जाम्पल हो गया जी इकोलाई। देन वी हैव सिम्बायोटिक ऑल्सो, 2 इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिज्म, म्यूचुअल डिपेंडेंस होगी जहां पे दोनों का बेनिफिट होगा। जैसे राइजोबियम है, राइजोबियम लेग्युमिनस प्लांट के अंदर पाया जाता है, प्लांट को भी बेनिफिट हो रहा है, बैक्टीरिया को भी बेनिफिट हो रहा है। बैक्टीरिया को अपना फूड मिल जा रहा है, शेल्टर मिल रहा है, एंड प्लांट को बना है नाइट्रोजन फिक्स करने की मशीनरी मिल जा रही है। तो दोनों का बेनिफिट हो रहा है। म्यूचुअलिज्म को आप कहते हैं सिम्बायोसिस, राइट। तो ये 3 डिफरेंट टाइप है। मूविंग ऑन टू योर आर्कीबैक्टीरिया, ऐसा बैक्टीरिया जो एक्सट्रीम कंडीशंस में पाया जाता है। दीज बैक्टीरिया आर स्पेशल क्योंकि दे लिव इन सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटाट, जैसे कि आपका एक्सट्रीम हैबिटाट्स में पाए जाते हैं, बीट हाई टेम्परेचर, बीट हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट, बीट हाई saline conditions, extreme conditions में पाया जाएगा। Now it is different from other bacteria in having a different cell wall, यहाँ पे different cell wall structure होता है, and this feature is responsible for their survival। और ये जो different cell wall structure है, यही फीचर रिस्पॉन्सिबल है इनके सर्वाइवल के लिए इन द एक्सट्रीम कंडीशंस। देख लेते हैं क्या क्या अलग टाइप होती है। फर्स्ट वन इज योर मेथनोजेंस। 2020 में क्वेश्चन आया था, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी क्वेश्चन वाज देयर अबाउट मेथनोजेंस। जन्स मीन प्रोड्यूसिंग, जन मीन्स प्रोड्यूसिंग, मेथनो मीन्स मीथेन। तो मीथेन गैस प्रोड्यूस करने वाले बैक्टीरिया को आप मेथनोजेंस कहते हैं। दे आर प्रेजेंट इन द गट्स ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल, जैसे आप जो आपके ब्राउजिंग एनिमल है, काउज है, बफलो है, इनके स्टमक के पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको कि आप रूमिनेंट्स कहते हैं, रूमेन कहते हैं। तो रूमिनेंट एनिमल के अंदर आपका मेथनोजन प्रेजेंट होता है। इसका क्या फंक्शन होगा? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन, जो कि आपकी बायोगैस है, फ्रॉम द डंग ऑफ दीज एनिमल्स। इन एनिमल के डंग से ये मीथेन गैस को प्रोड्यूस कर पाते हैं, जो कि आपकी बायोगैस होती है। देखिए जी, यहाँ पे आपको सिंपल सी प्रोसेस समझाई गई है कि प्लांट मटेरियल को खाया इस रूमिनेंट एनिमल ने, देन बैक्टीरियल डाइजेशन हुआ, देन आपका मेथनोजेंस ने वर्कआउट किया एंड मीथेन गैस को बाहर पास आउट कर दिया। एग्जाम्पल के अगर कोई आपसे पूछे कि गिव मी द स्पेसिफिक एग्जाम्पल ऑफ मेथनोजेंस, इट विल बी मेथनोकोकस नंबर 1, मेथनोबैक्टीरियम नंबर 2, बोथ ऑफ देम आर मेथनोजेंस, बोथ ऑफ देम वुड बी मेथनोजेंस। करेक्ट बात है जी, करेक्ट बात है जी, हाँ जी, डन। चलिए सुपर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन विच इज हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स क्या होते हैं? ये भी है तो आर्कीबैक्टीरिया विच मीन्स एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव करेगा। तो दे लिव इन एक्सट्रीम सलाइन एनवायरनमेंट, जहां पे हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन होगा, वहां पे हेलोफिल्स विल बी एबल टू सर्वाइव। In strong light, they develop a pigmented membrane composed of a pigment which is called as bacteriorhodopsin to harness the sun's energy.
लेकिन दैट डज नॉट मीन कि उस सन एनर्जी को हार्नेस करके दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड, राइट। इसका मतलब ये नहीं होगा, दे कैन नॉट यूज दिस एटीपी इन फूड सिंथेसिस, ये इस एटीपी को यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये अपना फूड स्वयं सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं, दे आर हेट्रोट्रॉपिक। तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद दिस इंफॉर्मेशन दैट दे कैन हार्नेस सनलाइट। जो भी ऑर्गेनिज्म सन एनर्जी को हार्नेस कर सकता है, दैट डजंट मीन कि वो उसको यूज करेगा एटीपी सिंथेसिस के अंदर ही, वो उसको अलग तरीके से भी यूज कर सकता है। वेरी कॉमन एग्जांपल इज योर हेलोफाइल्स, राइट। तो ये हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। एग्जाम्पल कोई आपसे पूछे तो एग्जाम्पल वुड बी योर हेलोबैक्टीरियम एंड हेलोकोकस। दीज आर द टू एग्जाम्पल्स ऑफ हेलोफाइल्स। चलते हैं जी थर्मोएसिडोफाइल्स पे। दे कैन टॉलरेट हाई टेम्परेचर मोर देन 80 डिग्रीज एंड हाई एसिडिटी, जो कि pH लेस देन 2 भी प्रेजेंट अगर होगी, देन ऑल्सो दे आर कैपेबल टू सर्वाइव। देन ऑल्सो ये जो बैक्टीरिया है इतनी एक्सट्रीम कंडीशंस में भी सर्वाइव कर पाता है, ठीक है बच्चे। तो देखिए कितनी एक्सट्रीम कंडीशन से आपकी टेम्परेचर हाई है, हाई एसिडिटी है, स्टिल दे आर कैपेबल टू सर्वाइव। दे ऑक्सीडाइज सल्फर टू सल्फ्यूरिक एसिड अंडर एरोबिक कंडीशंस। एरोबिक कंडीशंस में ये सल्फर को सल्फ्यूरिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। एंड द एनर्जी ऑब्टेन्ड हैज बीन यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक food. They are your chemosynthetic, which means they can synthesize their own food by the help of chemical reactions. Chemical reactions में जो ATP निकलेगा उसको यूज करके ये अपना फूड बना सकते हैं। That's why they are chemosynthetic. Example की अगर आप पूछे तो we have thermoplasm, we have thermoprotease, दोनों are the common example of thermoacidophils. Let's move on to the summary. Summary देख लेते हैं जी। Halophils found in extremely saline environment. Example is Halobacterium. Thermoacidophils found in environment having high temperature and low pH. Common example is Thermococcus. Methanogens found in guts of ruminants. Production of methane from the dung will be caused by your methanogens. An example is your methanobacteria. Moving on to your true bacteria. भाई हमने समझा मोनोरेंस की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, उसके बाद हमने बात करी कि आपका यू बैक्टीरिया, आपका आर्की बैक्टीरिया, ये सब आपके बैक्टीरिया की कैटेगरीज है। फिर हमने आर्की बैक्टीरिया के बारे में बात करी कि ये ऐसा बैक्टीरिया है जो कि एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव करता है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं अपने ट्रू बैक्टीरिया की, विच इज योर यू बैक्टीरिया। There are thousands of different eubacteria or true bacteria. They are characterized by the presence of rigid cell wall, and if they are motile, there is presence of a flagellum. एक फ्लैजिला भी पाया जाएगा अगर ये मोटाइल है तो। इट इंक्लूड साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्म, एक्टिनोमाइसिटीज, क्लेमाइडी एंड स्पाइरोचीट्स। ये सब आपके यूबैक्टीरिया के अंदर ही आते हैं। दिस इज एक्चुअली द ट्रू बैक्टीरिया, राइट। तो अगर हम बात करें साइनोबैक्टीरिया की, दिस इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज ब्लू ग्रीन एल्गी। साइनोबैक्टीरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, काफी बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए मैं इसको FAQ या PYQ की कैटेगरी में रख देती हूं। ये आपके ब्लू ग्रीन एल्गी है। दे हैव क्लोरोफिल A सिमिलर टू द ग्रीन प्लांट एंड दे आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप। ठीक है जी, अपना फूड स्वयं सिंथेसाइज कर पाते हैं। अगर हमसे कोई पूछे कहां पे पाए जाते हैं, व्हाट इज हैबिटेट, तो मरीन और टेरेस्ट्रियल एल्गी होते हैं आपके साइनोबैक्टीरिया, मेनली फ्रेश वाटर फॉर्म्स में, दो फ्यू आर मरीन ऑल्सो, राइट। दे ऑफ्टन फॉर्म ब्लूम्स इन पोल्यूटेड वाटर बॉडीज। रेड सी इज द कॉमन एग्जांपल जो कि आपके ब्लूम्स को फॉर्म कर रहा होता है। दे अकर इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद ऑलमोस्ट एवरी ग्रुप, जैसे कि फॉन के साथ में, फॉन के साथ में एनाबीना एजोला इज देयर, साइकस के साथ में एनाबीना साइकडी इज देयर, लाइकन्स एल्गी का जो एसोसिएशन होता है, देयर आल्सो वी हैव साइनोबैक्टीरिया। नाउ मूविंग ऑन टू द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। जो आपको साइनोबैक्टीरिया है, इट इज कैपेबल टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड। उसके साथ साथ में दे आर कैपेबल टू फिक्स नाइट्रोजन ऑल्सो।
दोनों प्रॉपर्टीज पाई जाती है आपके साइनोबैक्टीरिया के अंदर, ठीक है। दे आर यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस आपके हो सकते हैं। फिलामेंटस फॉर्म कंसिस्ट ऑफ वन और मोर सेलुलर स्ट्रैंड, जिसको कि आप ट्राइकोम कह देते हैं, जिसको कि आप ट्राइकोम बुला देते हैं। द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जेलेटिनियस का शीथ, इस शीथ से सराउंडेड होती हैं आपकी कॉलोनीज, राइट। देयर इज एब्सेंस ऑफ फ्लैजिला थ्रू आउट लाइफ साइकिल, तो मूवमेंट के लिए फ्लैजिला को ये यूज नहीं करते हैं। अगर हम बात करें बच्चे मेटाबॉलिज्म की, तो दीज आर द मोस्ट सेल्फ डिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म, हर चीज अपना खुद करना चाहता है ये ऑर्गेनिज्म। फोटोसिंथेसिस भी कर रहा है, नाइट्रोजन को भी फिक्स कर रहा है। अब एक थोड़ी सी प्रॉब्लम कहां पे आती है, देखिए जी, अगर ये फोटोसिंथेसिस कर रहा है विच मींस ऑक्सीजन यहां पे लिबरेट आउट होगा, बोलो यस और नो। यस मैम, बिल्कुल होगा। विच मींस जो कंडीशन है दैट विल बी एरोबिक कंडीशन, एरोबिक हो जाएगी, जी हाँ। बट अगर ये ऑर्गेनिज्म नाइट्रोजन को फिक्स करना चाहता है विच मींस स्ट्रिक्टली इसको अनएरोबिक कंडीशन की रिक्वायरमेंट है, बिकॉज जो आपका राइजोबियम है वो स्ट्रिक्ट अनएरोबिक कंडीशन में ही वर्कआउट कर पाता है। तो बच्चे एम्बिग्यूटी हो गया, एरोबिक चाहिए कि अनएरोबिक चाहिए। इसीलिए व्हाट विल हैपन, नेचर ने सेग्रीगेट कर दिया दैट देयर आर वेजिटेटिव सेल्स जिसके अंदर की फोटोसिंथेसिस होता रहे, कोई फाइट नहीं है। एंड वी डू हैव सम स्पेशल सेल्स आल्सो व्हिच इज कॉल्ड एज हेटेरोसिस्ट। तो हेटेरोसिस्ट जो है, some of these organisms can fix atmospheric nitrogen in special cells जिसको कि आप heterocyst कहते हैं। एग्जाम्पल नोस्टॉक एंड एनाबिना। हेटेरोसिस्ट के चारों तरफ में एक बहुत अच्छी मेम्ब्रेन को क्रिएट कर दिया गया ताकि स्ट्रिक्टली वहां पे अनएरोबिक कंडीशंस को मेंटेन किया जा सके। तो देखिए जी, मैंने डायग्राम बना दिया, ये आपका हेटेरोसिस्ट है, ये आपकी नॉर्मल सेल्स है। हेटेरोसिस्ट नॉर्मल सेल, हेटेरोसिस्ट में नाइट्रोजन फिक्स हो रहा है एंड नॉर्मल सेल्स में आपका फोटोसिंथेसिस हो रहा है, राइट। तो साइनोबैक्टीरिया मोस्ट सेल्फ डिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म है, अपना फूड भी खुद बना रहा है, अपना नाइट्रोजन भी खुद फिक्स कर रहा है, किसी और पर डिपेंडेंसी ही नहीं है। Last but not the least topic, we are having mycoplasma. What are mycoplasma? These are the organisms which completely lack a cell wall. Cell wall present ही नहीं है, cell wall is absent at all. उसको आप mycoplasma कहेंगे। They are the smallest living cell known and can survive without oxygen. बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर सकता, सबसे स्मॉलेस्ट है। आपने सुना होगा PPLO, which is pleuropneumonia-like organism, that is your mycoplasma only. ठीक है? Many mycoplasma are pathogenic in plants and in case of animals also, they could be pathogenic. Right, everyone? Now let's move on to the questions. Question time, everyone. जितना हमने पढ़ाई कर ली है उस पे based question आपको मैं दे रही हूं। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन हो जाएगा बच्चे, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है एंड इसका जो आंसर है मुझको कमेंट सेक्शन में बताना है। कमेंट सेक्शन में टेल मी द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है जी, मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में बच्चों। आज आपकी फिर से क्लास है 6 बजे, उसमें हम मिलते हैं। 6 बजे वाली क्लास में हम जेनेटिक्स की शुरुआत करने वाले हैं। सो विल सी यू लाइव एवरीवन एट 6 PM ओनली ऑन एट इन्फिनिटी लर्न नीट बाय श्री चैतन्य। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो सारे बच्चे, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, त्रस्त मत हो, परेशान मत हो, खुश रहो। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, बाय एवरीवन।